लोग कहते हैं कि हमने देखा नहीं, काल्पनिक हैं। वो देवता एक ऐसे हैं जो दिखाई पड़ते हैं इस समय हमारे आपके सबको देख रहे हैं, हाथ ध्रुव तारा, वो हम इस विवाह के, आप दोनों लोगों के विवाह के साक्षी, उनके साक्षित्व में आपका विवाह पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। तो विवाह अभी पूर्ण नहीं हुआ है क्योंकि अभी 6 भावर हुई है, 7वीं भावर अभी बाकी है। तो उससे पहले कन्या अपने होने वाले पति से कुछ वचन कहती है कि अगर हमारे इन वचनों को आप माने तो हम आपके साथ आपकी वामांगिनी, आपकी पत्नी बनने के लिए स्वीकार हूँ। तो सुनिए क्या कहती है लड़की कि लब्धो असि तुम मया भर्ता पुण्यश्चै विविधै कृतये देवी संपूजितां नित्यं वंदनीयोऽसि मे सदा सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति भव सौम्यं तदय सदैवं तुम कन्या एकमिसे वदेत। कन्या कहती है अपने होने वाले पति से कि हे पतिदेव, मैंने श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक अनेक पुण्य कार्य किए, देवी माता का पूजन किया, इसी से आप हमको पति के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। आप निरंतर हमसे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, गृहस्थ आश्रम में सदा सुख और दुख आते रहते हैं, आप इसमें सदा शांत चित्त रहेंगे। ये मेरी पहली मांग है, ये मेरी पहली मांग है। दूसरी कन्या कहती है, दूसरा वाक्य कि बापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान नारेन्द्रम द्याये द्वयपूर्जे भी तदावदेत। कन्या कहती है कि हे पतिदेव, अब से आप किसी भी प्रकार का कोई व्यापार, नौकरी में बदलाव, परिवर्तन, यज्ञ, यात्रा, उत्सव इत्यादि कुछ भी कार्य करें, उसमें हमारी सहमति हो, हमारी सहभागिता हो, बिना हमारी जानकारी के कोई भी कार्य आप न करें। ये कन्या दूसरे वाक्य में कहती है। तीसरा वाक्य है कि व्रतोज्ञापन दानानि स्त्रीणामाभावा स्वभावजा कृत्यभंग्यो नते कार्य स्त्रिया रायस्तदा भवेत्। और कन्या अपने तीसरे वाक्य में कहती है कि वैसे भी माताएं बहनें जो होती हैं वो पुरुषों की अपेक्षा कुछ ज्यादा धार्मिक होती हैं, पूजा पाठ धर्म के प्रति उनका अनुराग कुछ ज्यादा होता है। तो कन्या कहती है अपने होने वाले पति से कि मेरे द्वारा यदि कोई व्रत, उद्यापन, दान, पुण्य, व्रत कुछ भी किया जाता है तो उसमें आप हमारा सहयोग करेंगे, उस कार्य में हमारा आप सहयोग करेंगे। कारण यह है कि बिना पति के इच्छा के जो भी व्रत माताएं बहनें करती हैं वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, व्रत उद्यापन। तो कहने का मतलब ये कि हम आपके इस कार्य में हम सहयोग मांगते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे इस कार्य में। ठीक है, ये तीसरा। चौथा वाक्य है कि स्वकर्मणार्जितम वित्तम पशुधानम धनागमम सर्वनिवेद्यम मह्यम चत्वारि तदा वदेत। कन्या अपने चतुर्थ वाक्य में कहती है, ये वाक्य थोड़ा सा यहाँ हम बदलाव करेंगे इसमें, क्योंकि ये उन कन्याओं के लिए सुटेबल था जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं थे। आप स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं, आप जो है वो स्वयं सक्षम हैं, लेकिन होने वाली जो कन्या अपने होने वाले पति से कहती है कि स्वकर्मणार्जितम वित्तम, अब तक आपने जो भी कमाया उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज की तिथि से हमारा विवाह संपन्न हो रहा है। अपने स्वबाहुबल से जो भी धन आप अर्जन करेंगे वो सिर्फ उस पर अधिकार हमारा होगा, उस पर सिर्फ हमारा अधिकार होगा। ये मतलब जो है कन्या अपने चतुर्थ वाक्य में। पांचवा वाक्य है कि गजास्वादीनि पशूनां च हयोपादीय कारणम अनापश्यम न कर्तव्यम पंचमिश्चित संबधेत। और कन्या अपने पांचवें वाक्य में कहती है कि हे पतिदेव, आज के बाद, आज से जो भी आप किसी भी प्रकार का अपने जीवन में कोई गोपनीय बात, विषय वस्तु यदि आपके मन में चल रही हो, जिसका हमको आप मतलब जो है वो हमसे छिपा रहे हैं, तो उसको हमसे कोई भी चीज पर्दा में न रखिए, सब कुछ हमको बताने का, हम आपसे कोई चीज न छुपाएंगे और आप हमसे कोई भी चीज गूढ़, कोई भी ऐसी विषय वस्तु हमसे न छिपाइए जिससे हमारे आपके प्रेम में किसी प्रकार की निकट भविष्य में कोई परेशानी। इस प्रकार कन्या पांचवें वाक्य में कहती है। और छठे वाक्य में कहती है कि भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च दत्यान प्रतिगृह्णायात खडरितापि संबधेत। और कन्या अपने छठे वाक्य में कहती है कि हे पतिदेव, समय समय पर, समय क्या, आज समय जैसे आज मेरे ससुर के द्वारा, मेरे दादा ससुर के द्वारा
मेरी सासू माँ के द्वारा हमको जो भी उपहार स्वरूप चित्र विचित्र आभूषण वस्त्र गहने हमको प्रदान किए जा रहे हैं, वो सिर्फ हमारे हैं, उस पर उसको पुनः लेने का लोभ आप नहीं करेंगे, उस पर सिर्फ हमारा अधिकार होगा। ये कन्या अपने छठे वाक्य में कहती है। और सातवां वाक्य है, बड़ा ही सारगर्भित है और बहुत ही मार्मिक है कि गीत बादित्र मांगल्यम बंधु नाम चक्र हे सदा अनाहूतम गमिष्यामि तदा माम प्रतिपालयेत। इसमें सातवां जो वाक्य है, इसमें आ बात दो चीजें हैं। पहली चीज मतलब जो है वो कन्या कहती है कि मेरे घर में, मेरे माता पिता के यहाँ, मेरे बंधु बांधवों के यहाँ यदि कोई मांगलिक कार्य होगा, कोई उत्सव होगा, गाना बजाना होगा, तो हम उसमें बिना बताए भी चली जाऊं तो आप क्रोध नहीं करेंगे। ये कन्या अपने छठे वाक्य में कहती, सातवें वाक्य में कहती है। और दूसरा इसी में वाक्य है कि आज हमारा आपका विवाह पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। आज से आपसे जो उम्र में छोटी लड़कियां हैं उनके प्रति कन्या का भाव, और आपसे जो उम्र में बड़ी हैं उनके प्रति माता का भाव होगा। अगर पत्नी का भाव होगा तो सिर्फ हमारे प्रति होगा। इस प्रकार कन्या के द्वारा 7 वचन कहे गए हैं। भैया आपको स्वीकार है? तो वर महोदय कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, कुछ वर महोदय की भी वाक्य हैं, उनको भी ध्यान पूर्वक आप सुनिए कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समात्मोत्सव दर्शनम हास्यम परिग्रहे यानम तदेतत् प्रोसितामृतः विश्व वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मणा गाति बांधवः पंचमम ध्रुवमालोक्यम सा साक्ष्यम तुम ममागतः। अब वर महोदय कहते हैं कि हे देवी, हमारे तुम्हारे इस विवाह में भगवान विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण गण, बंधु बांधव गण और 5वें ध्रुव नक्षत्र रूप साक्षी रूप में विद्यमान है, जो आकाश में इसमें विद्यमान है। उनके साक्षित्व में आज हमारा आपका जो विवाह है वो संपन्न होता है। और मतलब जो है वो वर महोदय कहते हैं कि इनके साक्षित्व में आज से आप मेरी पत्नी हैं। हे वरानने, तुम इस समय से अपना चित्त मेरे चित्त के अनुसार रखना और कभी मेरी उचित आज्ञा का उल्लंघन न करना, कभी मेरी उचित आज्ञा का उल्लंघन न करना, तथा मैं जो भी तुमसे कहूँ उसे अपने मन में रखना और मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय को रखना। हे पतिव्रते, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो उस प्रकार से कार्य करना। मेरे भाई बंधुओं, माता पिता, दादी दादा, परिवार के प्रति आपका आदर पूर्वक भक्ति भाव होना चाहिए। जिस प्रकार से हम जो भाव हमारा है अपने पूर्वजों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, वही भाव आपका भी होना चाहिए और सदा मेरे आदेश का पालन करना। ये मतलब जो है वो वर महोदय के द्वारा कहे हैं। ये स्वीकार है बेटा आपको? ठीक है, तो आइए नौठा को कहाँ, ये हवन कुंड पीछे रखो पहले।